हेलो नमस्कार बच्चों। आज फिर एक और सवाल के साथ। इससे पहली वाली जो वीडियो नहीं देखी है आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखें और बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर सीखेंगे सवाल नंबर 5। और सबसे पहले आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब प्लस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें, ठीक है ना। और आज के लिए बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन है हमारा, जो 5 सवाल है उसको जानने के लिए तैयार रहें, तत्पर रहें। और बहुत ही मज़े की बात तो ये है कि पूरा सिलेबस आपको मैथ कंप्लीट कराया जाएगा, यानी यूपी बोर्ड का। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या कहता है। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या कह रहा है बेटा, किसी धनात्मक संख्या का घन कितना है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे साफ सुथरा सबसे पहले हल, ठीक है ना। और मान कर चलेंगे, माना x कोई धनात्मक, क्या बेटा, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या तब x बराबर 3q, क्या मानेंगे यहाँ पर 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ये हमने यहाँ से यहाँ तक संख्या मानी है, कितनी मानी है, 3, 1 2 3। और सबसे एकदम मजे की बात तो ये है कि x बराबर 3q प्लस 1 जो माना है, इसमें बेटा देखो जहां b बराबर क्या माना है मैंने, 3, क्या माना है 3। और देखो ये यूक्लिड विभाजन ही प्रमेय बनी है, ये r का काम कर रहा है, ये q आपको दे रखा है भाई सवाल में, यानी आपने सुना होगा यूक्लिड, कौन सी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 1। यस या नो है भाई, हाँ या ना, ये होता है। ये मैंने क्या मान लिया है, 3 मान लिया, आपको दे रखा है 1 अपनी जगह स्थान पर ही है, यानी r, सॉरी बेटा r की जगह पर कितना है 1, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर उसने बोला क्या है, धनात्मक पूर्णांक का घन, भैया घन करना है आपको, तो कर कीजिए ना, किस चीज का बेटा है, कीजिए एक्स क्यूब। तो यहाँ पर थोड़ा लिखना पड़ेगा बाबूआ, दोनों तरफ घन करने पर, क्या बेटा, घन करने पर, चलो कीजिए, एक्स की पावर 3 और 3q प्लस 1 का होल क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, होल क्यूब। और देखो अब तुम्हें बचपन की यादें दिलाई जा रही हैं, कैसे ये बचपन की यादें, देखो आपने एक सूत्र पढ़ा है, कौन सा वाला, मैं अभी आपको याद दिला रहा हूँ कि a प्लस बी का होल क्यूब, कौन सा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्ठक में a प्लस बी, हाँ या ना। अगर याद नहीं हो तो प्लीज आप याद कर लीजिए, ठीक है ना, आपको याद करना है, ठीक है, और बहुत अच्छे से याद करना है। मजाक की सौगात है बेटा, पर लेकिन आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, सूत्रों को, जितने भी आपको सूत्र याद होंगे उतना ही आपका कंटेंट बहुत ही आनंददायक होता है, इतना ही मन लगता है सवाल करने में। आपको
वीकनेस कहाँ रहती है, जहाँ पर हमें सूत्र यानी फॉर्मूले याद नहीं होते हैं वहीं हमारी वीकनेस पैदा हो जाती है। एक्स क्यू बराबर 3 क्यू का होल क्यू प्लस 1 का होल, सॉरी बेटा 3 क्यू का क्यू 1 का क्यू प्लस 3a 3 क्यू। अब बेटा ये हटाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अब 3 क्यू प्लस इसकी जरूरत कम है। अब आगे देखो 3 क्यू प्लस 1, इतना तो बहुत ही अच्छे से जाने तुम। तो देखो 3 का क्यू अलग करेंगे इंटू क्यू का क्यू अलग करेंगे, 1 का क्यू कितनी, यानी एक पर चाहे तुम कितनी भी संख्या लगा लो या 3 पर कितनी भी घात लगा लो उसका मान 1 रहता है। 9 क्यू भाई 3 त्रिका 9, 9 एक 9 क्यू, यहाँ पर 3 क्यू प्लस 1 कोष्टक, तो यहाँ पर होगा 3 का क्यू कितना होता है भाई 27, क्यू का क्यू प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 9 या 27, क्यू उसके अंदर गुणा करेंगे, अंदर करो अंदर प्लस के, नहीं तो अंदर नहीं करोगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। और देखो यहाँ से और यहाँ से आप प्लीज बेटा 9 कॉमन लीजिए, ओनली 9, तो यहाँ बचेगा 3 क्यू का क्यू और यहाँ से आप फिर 3 क्यू बचेगा और 3 क्यू स्क्वायर और यहाँ पर क्यू ओनली। बेटा बात समझ आ रही, देखो बेटा 27 होगा, 9 या 27 यहाँ पर भी होगा और 9 का 9, 9 क्यू यहाँ पर भी होगा। आपने कॉमन ले लिया कहाँ से, यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिया है, तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब होता है भाग, आपने भाग दिया 3, आपने भाग दिया 3, आप 9 में भाग दिया 1, ठीक है। क्यू का क्यू स्क्वायर का स्क्वायर और क्यू सिंगुलर तो सिंगुलर, यानी घात 1 है तो 1 मानेंगे। आगे यहाँ पर आपको कहना पड़ेगा जहां, क्या कहना पड़ेगा, जहां m इजिकल टू, बेटा प्लस का 1 ही तो रह गया अभी, ये इसका खेल है सब, ये नहीं रहना चाहिए भाई, सब कुछ रह जाए पर लेकिन ये नहीं, ये बड़ी कमाल की चीज है भाई, इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो, बता रही हैं तुम्हें। हाँ देखो चलो, देखो बेटा यहाँ पर 3 क्यू का क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू मानना पड़ेगा। लेने पर क्या लिखेंगे बेटा, लेने पर, चलो ले लो भैया, सभी ले रहे हैं तो तुम भी ले लो, क्या बात है, ठीक है ना बेटा। 9, अब देखो बेटा मैंने इसकी जगह पर क्या माना है, m माना है, तो m प्लस 1, तो एक्स क्यू बराबर 9m प्लस 1, ठीक है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा हमारा प्रोग्राम, ठीक है ना, बहुत अच्छे से सवाल सॉल्व किए जा रहे हैं। और क्या है भाई दुनिया, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, उन्नति का काम करना है, ठीक है ना, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है आप लोगों को बहुत अच्छे से। चलो आगे देखते हैं। अब x बराबर मानेंगे बेटा यहाँ पर 9m प्लस 2, क्या मानेंगे 2 मानकर चलेंगे, ठीक है ना, से अब नंबर आता है इसका, बेटा किसका आएगा, अब मैं इसको मैं बाद में समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है, इसे मैंने सबसे फर्स्ट टाइम नहीं लिया, बाद में लेंगे क्योंकि हमें सिद्ध करके देना है। तो अब ये आपको समझ में आ गया। अब x बराबर क्या मानेंगे, x बराबर 3q, क्या बेटा 3q प्लस 2, ठीक है ना, दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर बेटा, घन करेंगे, चलो करो, x का होल क्यूब बराबर 3q प्लस 1, 1 की जगह पर 2 करेंगे, ठीक है ना,
यहाँ पर। तो ये सूत्र फिर दोहराना पड़ेगा। सूत्र बेटा फॉर्मूला हमारा a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी होता है भैया, ये जान लो, ठान लो और मान लो, तीनों ही काम है, ठीक है ना। इसी तरीके से पढ़ते हैं और इसी तरीके से फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है ना। चलो एक्स क्यू इजिकल टू 3q उसका होल क्यूब प्लस के 2 का क्यूब प्लस के 3 इंटू 3q प्लस 2 प्लस की जगह पे बेटा गुणा करो, ठीक है ना। 3q प्लस 2, अब यहाँ पर करो 2, अब आ गए 9 का क्यूब बेटा, चलो 3 का क्यूब 27q का क्यूब प्लस के 8 हो जाएगा बेटा, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 9, 9 दूनी 18, वाई 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 क्या कहना, 9 दूनी 18, 3q प्लस 2 अब देखो यहाँ पर 27q का क्यूब प्लस के 8 प्लस के 18, 18 3 54 बेटा, 54 54 का बड़ा कमाल है भाई। यहाँ पर देखो 18 दूनी 36 होते हैं भाई, ये तो तुम जानते हो भली बात, गुणा करना है और क्या करना है भाई, गुणा करना है अंदर कोष्टक के अंदर, इस 18 क्यूब का अंदर गुणा करना है। चलो देखते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ पर 27, एक काम करें भाई, देखो 9 9 और 9 कॉमन ले लो, कॉमन लेते ही यहाँ पर बनेगा बवाल, क्या बन जाएगा, 9 3 27q प्लस के 9 6 54q स्क्वायर प्लस के 9 चौक 36 होते हैं, ये तुम भली बात जानते हो, प्लस के 8 मानना पड़ेगा भाई। चलो अब एक्स क्यू बराबर 9, तो हमें तो वही तो मानना पड़ेगा भाई, अभी आगे कैसे पहुंच जाएंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा जहां 3q का क्यू प्लस के 6q स्क्वायर प्लस के 4q बराबर m मानना पड़ेगा भैया, और लेने पर लिख दो यहाँ पर, क्योंकि हम ले रहे हैं भाई, मान नहीं यहाँ पर, तो लेने पर, हाँ नहीं तो गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तुम्हारा बन गया दूसरा नंबर। अब देखो इसे भैया, तीसरा स्टेप है, ये कौन सा स्टेप भैया, तुम्हारा दूसरा स्टेप था, ठीक है ना। ये कौन सा स्टेप था, फर्स्ट स्टेप माना था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, देखो दूसरा चेंज कर लूँ मार्कर भाई, अब x बराबर 3q मानना पड़ेगा, ठीक है। आगे दोनों तरफ घन करने पर क्या करना है, घन करने पर बात समझ में आनी चाहिए भैया, फुल डिटेल में आनी चाहिए, कर लो जो करना है भैया, हम तो करने के लिए करवाने के लिए आए भाई, ठीक है ना, करना है तो कर लो। तो यहाँ पर एक्स क्यू प्लस के 27, भाई भाई देखो 3 का क्यू 27 होता है भैया, और क्यू का क्यू करना पड़ेगा राजी गैर राजी, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा, और बिगड़ गया तो हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है, हिसाब किताब बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, और करने के लिए राजी करना पड़ेगा भाई, तो राजी तो करना पड़ेगा। चलो आगे देखो, एक्स क्यू इंटू, इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 3q का क्यूब, भाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 9 ही सकता है, या तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ले देखना है हमको। अब कह दो यहाँ पर जहां, भाई जहां 3q का क्यूब बराबर m, लेने पर लिख दो एक्स क्यूब बराबर 9m, क्या भैया, एक्स क्यूब बराबर 9
क्यू। अब देखो भाई, हाँ भैया, अब आपको देखना है, एक छोटी सी लाइन आपको लिखनी है, अतः क्या लिखना है, अतः धनात्मक क्या, धनात्मक घन पूर्णांक, घन पूर्णांक 9m, 9m+1, 9m+2 है। तो यहाँ पर आपको सिद्ध करने को कहना पड़ेगा। सिद्ध किया है तो प्रूफ लिखोगे, यानी सिद्ध भी लिख दो, क्या दिक्कत है भैया, हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम से सही, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से नोट करना और अच्छी तरीके से रिवाइज करना। और बेटा मेहनत का ही खेल होता है, सब मजाक की सौगात होती हैं, पर लेकिन मेहनत ही साथ देती है, ठीक है ना। और मेहनत हम अपने जुनून से और अपने इरादों से बनाते हैं। तो आप प्लीज एक अच्छी एजुकेशन अचीव करें और अच्छा भविष्य अपना तय करें। तो जब तक लिए आप बने रहें हमारा, और इसीलिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। उसके अभी सब्सक्राइब कीजिए और अभी आप लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि उनको भी तो पता चलना चाहिए कि जेके ऑनलाइन क्लासेस पर क्लासेस हो रही हैं। और एक अभी तो ये 10th क्लास का ही सिलेबस करा रहे हैं जी। जब तक लिए धन्यवाद, शुक्रिया अदा ये वीडियो देखने के लिए, ठीक है।